दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम आखिर इतनी दौड़ भाग और मेहनत अपनी जिंदगी में क्यों करते हैं? आप कहेंगे कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है इसलिए। बिल्कुल सही, लेकिन अगर सवाल को थोड़ा और लंबा करके ये पूछें कि आखिर आपको अच्छी जिंदगी क्यों जीनी है, तो क्या आपका जवाब ये नहीं होगा कि क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी मिलेगी? आपका जवाब शायद यही होगा। कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में बस खुशी ढूंढ रहे हैं, और खुश होना बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि ये खुशी मिलती कहाँ है, और क्या इसका कोई अता पता है? क्या किसी सामान को खरीदने में खुशी है, या कोई उपलब्धि हासिल करने में खुशी है? क्या कहीं घूमकर आने में खुशी है? अगर हाँ, जरा गहराई से सोचिए। आप यदि कोई ड्रेस को खरीदकर खुशी महसूस करते हैं, तो क्या आप उस ड्रेस को पहनकर हमेशा उतने ही खुश होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 बार आप उसे पहनकर बहुत खुश होंगे, और उसके बाद उसी ड्रेस को पहनकर आपको वो पहली वाली खुशी महसूस नहीं होगी। और यकीन मानिए, ऐसा हर एक चीज के साथ होगा जो आपको पहली बार मिलने पर खुशी देती होगी। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि खुशी उस चीज में नहीं, बल्कि आपके मन ने रची है उस चीज को हासिल कर। बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों। खुशियों का सृजन हम खुद करते हैं। चीजें जिन्हें हमें देखकर खुशी होती है, वो मात्र स्टिमुलस या यूं कह लीजिए कि प्रोत्साहन का काम करते हैं हमारे खुश होने में। अगर खुशियां वाकई में चीजों में होती हैं, तो हमें उन्हें हमेशा देखकर एक जैसी ही खुशी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है, और हमें फिर लगता है कि शायद अब इस नई चीज को पा लेने से खुशी मिल जाएगी, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। किसी भी साधु सन्यासी से पूछकर देखिए कि क्या वो खुशी और आनंद महसूस करते हैं। वो आपको हाँ में उत्तर देंगे। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे ज्यादा आनंदित रखता है? ना वो महंगे गाड़ियां रखते हैं, ना ही आभूषण रखते हैं, तो उन्हें खुशी कौन सी चीजें देती हैं? दोस्तों, वो ये जानते हैं कि मानव खुद ही खुशियों का सृजन करता है, और भौतिक चीजें केवल प्रोत्साहन के लिए होती हैं। भौतिक चीजें खुशियों का स्रोत नहीं होती। अब क्योंकि वो साधु सन्यासी वाले ज्ञान बहुत हद तक हमारे समझ से परे हैं, फिर भी हम अपने जीवन में उनके जितना आनंद तो महसूस कर ही सकते हैं। तो क्या आप भी वो आनंद की अनुभूति नहीं करना चाहते? बिल्कुल चाहते होंगे, और यकीन मानिए, अगर भौतिक चीजों को गिनती कर भी आपको खुद को खुशनसीब मानना हो, तो आपकी जिंदगी उसके भी काबिल है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन पर गौर करना होगा और महसूस करना होगा कि आपको जिंदगी में क्या कुछ नहीं मिला है। आपके पास जीवन है, क्या ये एक कारण काफी नहीं खुश होने के लिए कि आप जीवित हैं? आप अपनी जिंदगी को कम में आंक रहे हैं, ये कह के कि सब ही तो जीवित हैं, अमीर भी, गरीब भी, उसमें नया क्या? आपको अब भी अगर ये बात खुश नहीं करती, तो एक बार हॉस्पिटल घूम कर आइए। उन लोगों को देख कर आइए जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आपको उन्हें देख जीवन की कीमत अच्छे से समझ आ जाएगी। कभी सोचिए कि इस दुनिया में ना जाने कितने लोग होंगे जिनके पास अथाह पैसा होगा, मगर वो किसी बीमारी के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनका पैसा उन्हें जिंदगी नहीं लौटा पा रहा। तो समझिए कि जीवन ईश्वर की ही दी हुई कितनी अनमोल चीज है, और ये आपको भी मिली है। क्या आपको जीवित होने के लिए खुश नहीं होना चाहिए? आपके पास भोजन है, आप खाना तो जरूर खाते होंगे, है ना दोस्तों? लेकिन कभी एक दिन बिना खाए देखिए, आपको भूख का एहसास होगा, उस भूख का जो कितने गरीब हर रोज महसूस करते हैं। तो आप है ना भाग्यवान कि ईश्वर ने आपके भाग्य में 3 नहीं सही, लेकिन 1 वक्त का भी भोजन तो लिखा है। आप एक वक्त भी भर पेट खाना खाते हैं, तो क्या ये एक खुशी का कारण नहीं? बिल्कुल है। अगर आप तीनों वक्त का भोजन कर पाते हैं, तो जरा सोचिए आप पर ईश्वर की कितनी कृपा है। आपको इस बात पर कितना खुश होना चाहिए, क्योंकि आज भी ढंग से एक वक्त का खाना भी किसी किसी के लिए केवल एक सपना मात्र है। आपके पास रहने को घर है,
क्या आपने सड़कों पर आते जाते रोड के किनारे रह रहे लोगों को देखा है? गर्मी में उन्हें मुश्किल से छांव नसीब होती है, ठंड में उन्हें मुश्किल से गर्माहट नसीब होती है। जरा सोचिए उनकी दशा के बारे में। हम तो फिर भी बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास छत है। घर खुद का ना भी हो तो भी किराए के मकान में महफूज तो हम जरूर ही होते हैं। क्या ये आपको एक खुश होने वाली बात नहीं लगती? आपके पास अपने घर में सारी सुख सुविधा है, बारिश में भीगने का डर नहीं, कोई आंधी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या ये कारण कम है आनंदित होने को? नहीं, आप बेशक इसके लिए खुश हो सकते हैं। आप इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कभी कोशिश कीजिए जरा अपनी आंखों को बंद कर किसी काम को करने की। क्या आप आसानी से काम कर लेंगे? नहीं ना, लेकिन वही काम आप खुली आंखों से आराम से कर लेंगे। तो क्या इन आंखों में रोशनी होना एक खुश होने वाला कारण नहीं है? जरा सोचिए, बिना आंखों के आपको कैसे पता चलता कि आप या कोई और कैसा दिखता है? ये सुंदर दुनिया आप देख नहीं पाते और आपको कोई काम करने के लिए अक्सर किसी के सहारे की भी जरूरत पड़ती। लेकिन ईश्वर ने आपको ये दुनिया अपनी आंखों से देखने का अवसर दिया, तो आपको खुश तो इस वजह पर भी होना ही चाहिए। आपके पास परिवार है। परिवार का होना जिंदगी में कितनी हिम्मत देता है ना। आप खुश हो या उदास हो, अपने परिवार से बात कर सकते हैं और अपने दिल की बात भी उन्हें बता सकते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है। अगर आपके पास परिवार है जिनसे आप जब मन चाहे तब बात कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशनसीब हैं। आपको सच में इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई आपका है जिन्हें आप अपना समझ सकते हैं। वो फिर चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो या कोई दोस्त ही क्यों ना हो। आपके पास मोबाइल फोन है। चलिए मान लेते हैं इस वक्त आपके पास कोई नहीं है, पर आपका मोबाइल फोन तो है जिसमें आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। कितनों के पास ये भी उपलब्ध नहीं है। आप सच में खुशनसीब हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन है जो आपको दुनिया में किसी भी कोने से जोड़ सकता है। तो अपने मोबाइल फोन को भी खुशी का कारण मान सकते हैं ना। सोचिए, इसके बिना आप किसी अपने से जो दूर रहता हो बात नहीं कर पाते, लेकिन मोबाइल के होने से दूरियों की कोई बात नहीं। आप जब चाहें जिससे चाहें जुड़ सकते हैं। आपसे कोई प्रेम करता है। प्रेम से सुंदर चीज तो शायद ही इस दुनिया में कुछ और होती होगी। तो क्या आपसे कोई प्रेम करे तो ये खुश होने वाली बात नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रेम एक अनमोल भावना है जो हर किसी को नहीं मिलती। हाँ, प्रेम की परिभाषा हर रिश्ते में अलग अलग हो सकती है। आपके माता पिता आपसे प्रेम करते होंगे, आपके भाई बहन आपसे प्रेम करते होंगे, या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे प्रेम करते होंगे। अगर फिर भी आपको लगे कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, तो कभी किसी भूखे जानवर जैसे सड़क किनारे किसी कुत्ते को खाना खिलाकर देखिए। कुछ दिन वो जीव भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो प्रेम अगर आपके जीवन में है तो आपको खुश तो होना ही चाहिए। आपके हाथ पैर सलामत है। दोस्तों, क्या होता अगर आपके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते? जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना। लेकिन अगर आपके हाथ और पैर दोनों सलामत हैं, तो क्या ये वजह काफी नहीं है खुश होने के लिए? ये एक बहुत बड़ी वजह है खुशी की। सोचिए उनका जो हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकते, या वो जो बैसाखी या अन्य सहारों की बदौलत ही काम करते होंगे। कितनी परेशानियां होती होंगी उन्हें, है ना। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके हाथ और पैर सलामत हैं। आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो भी ये मौका जरूर होगा कि आप बाहर जाकर खुली हवा में सांस ले सकें। एक ताजगी और शांति की अनुभूति तो इससे जरूर होगी। तो क्या ये मुफ्त का प्यारा सा अनुभव खुश होने के लिए काफी नहीं? जरा सोचकर देखिए उनके बारे में जो किसी कारणवश घर से या हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले होंगे कई कई दिनों तक या महीनों तक। उन्हें कितनी कैद महसूस होती होगी। तो आप खुशनसीब हुए ना कि आप खुली हवा में सांस लेने का मौका रखते होंगे। आपके पास पैसे हैं।
दोस्तों, पैसों को लेकर हम सबकी संतुष्टि अलग अलग लेवल की हो सकती है। हम में से बहुत से लोग खुश नहीं होंगे जितने पैसे उनके पास उपलब्ध हैं उससे, लेकिन आपको खुश होने का बस बहाना तलाशना है। तो देखिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। कुछ नहीं तो 10 रुपए तो जरूर होंगे। क्या इससे आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे? उस नोट में खरीदने की ताकत तो है ना, भले थोड़ी ही हो कि एक बिस्किट का पैकेट आ सके। तो क्या अब आप उन पैसों के लिए खुश नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। चाहे 1 रुपया हो या 1000, आपके पास पैसे हैं, ये बहुत खुश होने वाली बात है। दोस्तों, खुशियाँ जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने लगेंगे, तब अपने आप जिस भी चीज़ पर आप नज़र डालेंगे वो चीज़ आपको खुश होने की वजह दे देगी। हमारे पास ऐसे लाखों कारण हैं खुश होने के लिए, बस हम इन पर गौर नहीं करते। लेकिन यही छोटी चीज़ें अगर हमारे पास से चली जाएं, तो हमें इनकी कीमत समझ आने लगेगी। तो जितना हो सके खुश होने की वजह इन छोटे छोटे आसपास की चीज़ों में ढूंढिए। आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये सब वजह हमेशा मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी एक नए विषय पर बनी लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी छोटी सी वजह खुश होने के लिए भी जरूर बताएं।